नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर। मैं किशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर किसी न किसी हस्ती व नेचर को आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ प्रेस क्लब पर हुई परचम पार्टी की प्रेस मीटिंग में दो प्रदेशों के प्रभारी बनाए गए इरशाद साहब ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के झूठ फैलाते हैं और मुस्लिम पार्टियां पर राहुल गांधी द्वारा बयान दिया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का बयान आया है IUML के ताल्लुक से कि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ठीक है, परचम पार्टी ऑफ इंडिया इस बयान का स्वागत करती है और हम जो है ये चाहते थे कि आज ही कांग्रेस को ये बयान बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन वो मसला इनके साथ ये होता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो भी चीज़ें उनको याद आती हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमान परेशान हैं, अल्पसंख्यक परेशान है, वो चीज़ें हिंदुस्तान से बाहर जाने के बाद राहुल जी को याद आती हैं। हम फिर भी उसके बाद भी अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं और सिर्फ स्वागत ही नहीं बल्कि उनसे कहना चाहते हैं, आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि राहुल जी, जब आप उनको धर्मनिरपेक्ष और उन जैसी तमाम पार्टियां जो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की बात करती हैं उनको आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं, तो मुसलमानों को बहैसियत एक सियासी इकाई मानते हुए आने वाले आगामी लोकसभा इलेक्शन में आप उनसे दलगत आधार पर उनको अपने साथ लीजिए, क्योंकि ये महज एक बयानबाजी की हद तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वरना एक जुमला साबित होगा ये। इसलिए आपने जो कुछ कहा है उसको साबित करने के लिए ज़मीन पर इन पार्टियों को, उन जैसी तमाम पार्टियां अलग अलग प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से परचम पार्टी है, पीस पार्टी है, उलमा काउंसिल है, ये तमाम पार्टियाँ जो आप काम कर रही हैं, इनको आप दलगत आधार पर अपने साथ लीजिए, तब तो आपकी बात का कोई भरम वकार रहेगा, अदरवाइज़ ये महज एक जुमला। और वही उड़ीसा का जो अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, किस नज़रिए से देखते हैं और क्या मानते हैं? देखिए, ये सीधा सीधा फेलियर है गवर्नमेंट का। ये फेलियर इसलिए है कि इतना पैसा रेलवे के पास, हर बार एक रेलवे प्रधानमंत्री जी उसकी उद्घाटन करते हैं रेलवे का, और जब वहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो रेल मंत्री उसके ज़िम्मेदार मान दिए जाते हैं। इसके अलावा जो कवच था उसके ऊपर लाखों रुपए, 1 लाख करोड़ का खर्चा आना है। उसमें जो रिलीज़ किया गया है वो 1000 करोड़ भी क्या कहते हैं अभी रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन उद्घाटन के साथ ये मान लिया जाता है कि काम पूरा हो गया, जबकि ये पूरी तरह बीजेपी की नाकामी है। बीजेपी पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। बेकसूर लोग जो बेचारे सफ़र कर रहे थे उसमें ना जाने कितने सौ लोग वहाँ पर उसमें उनकी डेथ हुई है। हम परचम पार्टी ऑफ इंडिया उनके दुख में शामिल है, लेकिन गवर्नमेंट से कहती है कि मुआवजा जो आपने वहाँ पर ऐलान किया है, क्या वो मुआवजे का ऐलान कुछ दिन बाद भी किया जा सकता था? आप तो उस पर मतलब ज़ख्म पर नमक छिड़क रहे हैं उन लोगों के। इसलिए पूरा तरह फेलियर है, निंदा करते हैं हम इसकी पूरी तरह गवर्नमेंट की। बताइए, किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की है? देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है तो उसमें हम आप तमाम सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारे रामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई इशरत साहब ने आज परचम पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया है। पिछले 3 दिन पहले ज्वाइन किया था, लेकिन आधिकारिक घोषणा जो है वो आज हुई है और उसमें परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें इशरत साहब को पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और उत्तराखंड का भी प्रभारी साथ में बनाया गया है। और हमें यकीन है कि इशरत साहब क्योंकि एक ज़मीनी तौर पर वहाँ रामपुर में काम किया है, अलग अलग ज़िलों में इशरत साहब ने काम किया है, तो हमें पूरा यकीन है कि इशरत साहब परचम पार्टी ऑफ इंडिया के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगे और आवाम के हक़ और हुकूक़ की परचम पार्टी ऑफ इंडिया में रहते हुए आवाज़